हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेटर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल, जिसको सीखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मैंने पहले इलस्ट्रेटर पे शिफ्ट क्यों नहीं किया। क्योंकि कोरल ड्रॉ अगर आप लोग जानते हो तो जो कि सेम कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर का, उसमें और इलस्ट्रेटर में इस टूल के कारण आप देख पाओगे कि ज़मीन आसमान का अंतर है। जितना कस्टमाइजेशन यहाँ इलस्ट्रेटर अपने जितने अल्टीमेट फीचर्स देता है वो कहीं ना कहीं कोरल ड्रॉ या अदर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर को सीखना है तो आप एडोब के सॉफ्टवेयर ही सीखें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट कस्टमाइजेशन फ्रीडम। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा डिज़ाइन सेंस डेवलप करने में और जो आप सोचते हो इमेजिन करते हो उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे टूल है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो लास्ट आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने इसके स्टार्ट के 4 से 5 टूल बताए हैं, जिसका कि मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइन फॉर बिगिनर हमारा एक क्लास चल रहा है जो कोर्स है पूरा कंप्लीट, जिसका आप 1 बाय 1 सारे क्लासेस वॉच कर सकते हैं और इस जर्नी में हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सिलेक्ट करने वाले हैं ब्रश टूल। दोस्तों चलते हैं इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो अब आप मेरे सामने देख पाएंगे कि इलस्ट्रेटर स्क्रीन पे खुला हुआ है दोस्तों। और इलस्ट्रेटर में मैंने सबसे पहले मैं जाके विंडोज़ में एक यहाँ पे पैनल खोल लेता हूँ जिसका नाम है ब्रशेस। तो ये ब्रशेस आपको दिख रहा होगा, F5 से भी ये ओपन होता है, शॉर्टकट जो है कीबोर्ड पे। तो हम खोलते हैं ब्रशेस। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक ब्रशेस का पैनल ओपन होके रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अभी कुछ बेसिक ब्रशेस जो है हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, जिसमें सर्कुलर ब्रशेस हैं कुछ, और ये वाला जो है ये बेसिक ब्रश है। लेकिन इसके नीचे देखेंगे तो एक चारकोल ब्रश है एंड उसके नीचे एक हमारे पास जो है ये ब्रिसल ब्रश है, और उसी के नीचे एक कस्टम लेदर सीम ब्रश है। तो ये जो ब्रशेस आप यहाँ देख रहे हैं ये बेसिक जो ब्रशेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी ब्रशेस की लाइब्रेरी है दोस्तों, और हम इसी तरह के कहीं ना कहीं ब्रश इसमें हमारे कस्टम अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज वही हम सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे कस्टम ब्रशेस क्रिएट करते हैं और कितने टाइप्स ऑफ ब्रशेस इसमें अवेलेबल हैं, और किस तरह की लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसको हम अपने डिज़ाइन में कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेक्ट करते हैं ब्रश टूल। ये है हमारा ब्रश टूल। तो अगर आप देख पाओगे तो अगर मैं ब्रश टूल से यहाँ पे सिंगल टाइम पे ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से चल रहा होता है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेंसिल टूल, तो पेंसिल टूल भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ कर रहा होता है दोनों में। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ इसमें एक स्ट्रोक का वेट का डिफरेंस है, और नीचे जो है ब्रश स्ट्रोक है इसका स्ट्रोक का वेट जो है इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें हैं जो हम ब्रश टूल में अप्लाई कर सकते हैं, जो है हमारे कस्टम ब्रशेस। तो जब हम ये पेंसिल टूल में नहीं है दोस्तों, पेंसिल टूल पे क्लिक करके अगर हम यहाँ से कोई सा ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो हमारा पेंसिल से वो ब्रश वाला जो हमने सेलेक्ट किया है वो ड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि जो बेसिक पेंसिल है वही ड्रॉ करेगी। लेकिन पेंट ब्रश में जब हम यहाँ से कोई ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो फिर जब हम ड्रॉ करेंगे तो जो ब्रश हमने सेलेक्ट किया हुआ है वही ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि हम यहाँ पे कस्टम ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने ये पहला जो ब्रश है ये लिया, तो मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पे भी प्रेस करूँगा। ये मेरा पहला ब्रश है, इसी के बाद एक और ब्रश है, तो ये यहाँ पे दूसरा ब्रश है, अगेन थर्ड ब्रश है। तो ये आप देखोगे ये थिक थिन कैलीग्राफी जैसा ब्रश है, और इसके बाद एक और ये ब्रश देखेंगे हम, तो ये और थोड़ा थिक ब्रश है। आप बड़ा खूबसूरत साइन इस पर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप जो जिस तरह से आपकी कॉपी पे पेन चलाते हैं बिल्कुल उतना ही इफ़िशिएंटली काम करता है, इवन उससे भी बेहतर काम करता है, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। डबल क्लिक अगर हम इस पर करेंगे तो यहाँ पहला जो सेटिंग देख रहे हैं, तो यहाँ हम एक सेटिंग मिलती है फिडेलिटी अगर हम कम करते हैं तो हम जिस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर रहे होते हैं बिल्कुल प्रिसाइजली उसी तरह से ड्रॉ कर रहा होता है। लेकिन अगर फिडेलिटी हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो यहाँ क्योंकि देखोगे तो स्मूथनेस इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मैं ओके कर देता हूँ तो अब अगर मैं हल्का फुल्का आड़ा टेढ़ा भी ब्रश चलाऊंगा, लेकिन वो आप स्ट्रोक देखोगे तो बढ़िया प्रॉपर स्मूथ ड्रॉ कर रहा होगा, इन द सेंस कि अब मेरी ड्राइंग और भी ज़्यादा स्मूथ होगी, एक्स्ट्रा स्मूथनेस मिलती है जो हमारी ड्राइंग में बहुत काम आती है। तो इससे आप बड़े खूबसूरती से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने देखे तो एक बड़ा प्यारा सा
स्माइली ड्रॉ कर दिया है। तो ये ब्रश टूल हमारे बहुत काम आता है। अब ये तो बेसिक सेटिंग्स हो गई जो हमने यहाँ से देख ली। इसके अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम जाएंगे फ्लाई आउट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आता है ओपन ब्रश लाइब्रेरी। तो यहाँ इतने सारे ब्रशेज़ की हमारे पास लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं कोई भी ब्रश लाइब्रेरी से कोई ब्रश खोल के देखता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने एरो ब्रशेज़ जो हैं, अगर मैं इनमें से कोई ओपन करता हूँ तो मैंने स्टैंडर्ड स्पेशल एरो ब्रशेस खोले और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने तरह के ये एरो ब्रशेस हैं इन्हें मैं सिलेक्ट करके और यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे ये सीधे ड्रॉ हैं, लेकिन जब मैं ब्रश से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो मैं जैसा अपना ब्रश चलाऊँगा ये एरो वैसे ही शेप ले रहे होंगे। तो देख रहे हो दोस्तों कितना एडवांस टूल है और कितना इंटरेस्टिंग टूल है कि मुझे सिर्फ एक बार एरो ड्रॉ करना है और अब मैं उसको अपने अनुसार जिस तरह का पाथ ड्रॉ करूँगा उस तरह का मैं एरो यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई सा भी ब्रश लेके अपने अकॉर्डिंग सीधे ब्रश सिर्फ मुझे मूव करना है और जैसा मैं मूव करूँगा वो एरो वैसा बन रहा होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा एक एरो ब्रश है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे ब्रश हैं। अभी हमने एरो देखा, अब आप आगे दोस्तों ये बहुत सारे ब्रश हैं तो मैं कहीं ना कहीं सारे कवर नहीं कर पाऊँगा। आप इसको ओपन कर करके, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडीमेड लाइब्रेरी है, तो आप इसको ओपन कर करके और उसको यूज़ कर करके एक बार सारे देख लीजिएगा। तो यहाँ आप देखते हो कि एक बटन दिख रहा है न्यू ब्रशेस का, यहाँ से भी मैं बना सकता हूँ, या इस फ्लाई आउट मेनू पे क्लिक करूँगा तो पहला जो ब्रश है वो भी न्यू ब्रश है, यहाँ से भी मैं नया ब्रश बना सकता हूँ। तो मैं करूँगा न्यू ब्रश पे क्लिक, तो आप देखोगे सामने मेरा फर्स्ट ऑप्शन दिखता है कैलीग्राफी, सेकंड ऑप्शन दिखता है स्कैटर ब्रश, थर्ड ऑप्शन आर्ट ब्रश, फोर्थ ऑप्शन ब्रिसल ब्रश और फिफ्थ ऑप्शन है पैटर्न ब्रश। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 3 ही ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड है और 2 ऑप्शन जो है वो डीएक्टिवेटेड शो कर रहा है, बिकॉज के इन 2 ऑप्शन के लिए हमें कुछ शेप ऑलरेडी पहले बना के रखना होता है, उसके बाद ये एक्टिव होते हैं। तो अभी कैलीग्राफी ब्रश तो आपने देखा दोस्तों जो हम यूज़ कर रहे थे, उसे अगर हमें अपने अनुसार बनाना है तो यहाँ पे हमें पहले कैलीग्राफी ब्रश पे क्लिक करना, सेलेक्ट करना होगा। अब हम करेंगे ओके, तो ये कोई हमारे सामने मेन्यू खुल के आते हैं। तो यहाँ ये सारी सेटिंग्स है दोस्तों। पहला यहाँ पे हम अपने ब्रश का नाम असाइन कर सकते हैं, जो भी नाम हम यहाँ देना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको लाइक ब्रश 1 मैंने जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस एक इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर देख रहे हैं इसके अंदर ये जो छोटा सा एक राइट तरफ एरो बना हुआ है, एक सर्कल बना है, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे है, ये जो है पूरा हमारे ब्रश का यहाँ से हम मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन दिए एंगल और राउंडनेस, उसको यहाँ से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ बीच में सेंटर में जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये बेसिकली हमारा ब्रश का टिप है। तो यहाँ पे अगर मैं इस छोटे डॉट पे क्लिक करके इसको मूव करके ऊपर करूँगा तो आप देखोगे कि ये ब्रश मेरा यहाँ पे ओवल शेप में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मैं जितना उसको ओवल करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। फिर इस एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से उसका एंगल चेंज कर सकता हूँ, मुझे किस एंगल में उसे रखना है। आप देखोगे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ और नीचे वाले कर्सर भी मूव हो रहे हैं। तो यहाँ से ही मैं इनको भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। मैं अगर अपने डिफाइन वैल्यूज़ देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डिफाइन वैल्यूज़ दे सकता हूँ कि मुझे 35 का एंगल चाहिए। तो देखोगे कि यहाँ पे 35 का एंगल हो गया दोस्तों। मुझे राउंडनेस जो है वो ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको 35% का ही राउंड कर देता हूँ ताकि हमें वैल्यू सिमिलर देखने को मिले। साइज़ में यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मुझे इसका साइज़ भी 35 कर देता हूँ जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस। तो अब आप देखेंगे मैंने तीनों यहाँ से 35 कर दिए हैं और यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन जो है अभी उनमें मैंने फिक्स्ड किया हुआ है, उसको मैं ओके करता हूँ। दोस्तों ये मेरा एक ब्रश बन के आ गया है 35। और अब आप देखेंगे कि मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं ये अपने नए ब्रश से ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो देख रहे हो दोस्तों कितना स्मूथ काम करता है। तो इस तरह से हम इसमें कैलीग्राफी ब्रश अपने कस्टम एंगल, कस्टम साइज, शेप में बना सकते हैं। ये तो हमारा कैलीग्राफी फर्स्ट ब्रश हो गया। इसी के बाद अगर मैं चाहता हूँ इसी ब्रश के अंदर कुछ चेंज करना तो जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी ब्रश पे मैं डबल क्लिक
करूँगा तो मेरी सेटिंग्स वापस से ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं फर्दर सेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। अभी हमने लास्ट देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 35 हमने वैल्यू सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन इसके आगे ये मेन्यू है जिसके अंदर हम अगर रैंडम सेलेक्ट करें, यहाँ भी मैं रैंडम करूँ, यहाँ भी मैं रैंडम कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वेरिएशंस का एक पैनल और ओपन हो जाता है। तो रैंडम बेसिकली दोस्तों ये रैंडमली कोई साइजेस, कुछ एंगल, कुछ राउंडनेस सेलेक्ट कर रहा होगा अपने ब्रश में, जो कि ऑटोमेटिक चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे अभी 0 से लेके 35 के बीच का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ हमने 0 दिया है। तो 0 के इसको मैं ओके करके देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास में चेंज। स्ट्रोक पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ये एक स्ट्रोक है, अगर इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऐसा ड्रॉ करेगा। दूसरी बार क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर ये चेंज हुआ, फिर मैंने क्लिक किया, फिर बारीक सा चेंज हुआ, फिर मैंने क्लिक किया, ये देखिए फिर चेंज हुआ। तो ये ऑटोमेटिक उन वैल्यूज़ के बीच में ब्रश को शफल कर रहा होता है। तो इस तरह से हम इसमें रैंडम वैल्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रोक जो है मोनोटोनस ना हो और वो हर बार नया लुक दे रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा रैंडम वाला पार्ट। अब हम इस पर और डबल क्लिक करते हैं तो इसके नीचे वाले जो दोस्तों ऑप्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेकॉम टैबलेट वाले लोगों के लिए है। तो जो लोग वेकॉम टैबलेट यूज़ करते हैं उनके अंदर जो टैबलेट के फीचर्स होते हैं, ये सारे वो सारे फीचर्स हैं। तो आई थिंक ये बहुत एडवांस लोगों के लिए काम आएंगे। जो लोग वेकॉम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं ये उन्हीं के काम के हैं। तो अगर आपके पास टैबलेट है तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो भी टैबलेट में आपके पास फीचर होंगे उसके साथ ये कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जैसे प्रेशर वाला जो है वो प्रेशर सेंसिटिविटी है। अगर मैं वेकॉम टैबलेट से ड्रॉ करता हूँ तो मैं हल्के प्रेशर से जब मैं पेन उस पर ड्रॉ करूँगा तो ब्रश का साइज़ बड़ा छोटा सा ड्रॉ हो रहा होगा, और जब मैं उस पर थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ करके ड्रॉ करूँगा तो ब्रश का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये बेसिकली प्रेशर सेंसिटिविटी वैसे काम करता है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे हम इसको करते हैं ओके। और अगला जो हम इस पर ब्रश नया टूल कर अगला हम इसके पास देखते हैं स्कैटर ब्रश। तो दोस्तों स्कैटर ब्रश जो है वो जो अभी हमने वो इंक वाले जो ब्रश देखे थे वो बेसिकली स्कैटर ब्रश थे। तो अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ एक स्टार बनाता हूँ। ये मैंने एक स्टार ड्रॉ किया छोटा सा, इसको मैं कलर फिल दे देता हूँ ब्लैक, इसका मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ। मैंने इसका आउटलाइन नन कर दिया। अब इसको मैं जब सेलेक्ट करके यहाँ ब्रश पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे वो ऑप्शन नीचे वाला एक्टिवेट हो गया। मैं स्कैटर ब्रश पे क्लिक करके ओके दबाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्कैटर ब्रश बना दिया है, इसका नाम मैं देता हूँ स्टार। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जब उस ब्रश से ड्रॉ करूँगा तो आप देखोगे कि जो स्टार मैंने बनाया है वो स्टार वाला ब्रश यहाँ पे मेरा एक्टिवेटेड है। तो अब इसके हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं एक्सप्लोर करके। तो मैं इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि नीचे जो ऑप्शन है फिक्स्ड हैं अभी सारे। तो इसको अगर मैं रैंडम कर दूंगा, इनको भी रैंडम कर दूंगा, इनको भी रैंडम कर दूंगा, तो देखो साइज़ जो है वो रैंडमली वो चेंज कर रहा होगा, स्पेसिंग रैंडमली चेंज कर रहा होगा, स्कैटरिंग रैंडमली कर रहा होगा, रोटेशन भी रैंडमली कर रहा होगा। इसको इन वैल्यूज़ को हम अगर बढ़ा दें, है ना, पहला हमने साइज़ बढ़ाया, यानी कि साइज़ जो है वो छोटे से बड़ा, जो 100% अभी जो साइज़ हमने लिया है उसका उससे बड़ा होगा वो, तो कितने 700% तक हम उसको बड़ा कर रहे हैं। रेंडमनेस में जो स्पेसिंग का रेंडमनेस है उसका परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो लगभग 300 कर दें। 300% स्पेस हम बढ़ा देते हैं, 700% हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, और स्कैटर जो है हम इसमें 500% तक बढ़ा देते हैं, और रोटेशन जो है हम इसमें 180 तक बढ़ा देते हैं। तो 180 डिग्री तक रोटेशन ऑटोमेटिक वो कर रहा होगा। तो अब हम इसको ओके करके देख, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है स्टार। अगर हम चाहते हैं कि उससे छोटा भी ड्रॉ हो तो हम यहाँ पे साइज़ में इसको छोटा भी कर सकते हैं, यानी जितना साइज़ उसका 25% लेस से लेके उसका 300% हायर तक उसको वैल्यूज़ वो रेंडमली चेंज कर रहा होगा। अब इसको हम ओके करते हैं। तो अब हम अगर ब्रश टूल लेते हैं, जो पाथ ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो ज़्यादा दूर तक स्कैटर हो रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हम रैंडम स्टार, अभी तो हमने एक शेप स्टार बनाया, हम चाहें तो स्क्वायर बनाएं, हम चाहें तो सर्कल बनाएं। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसको स्कैटर वो कर रहा होगा। लाइक पेन, यहाँ से पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से हम हमने एक
लीफ जैसा कुछ ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मैं इसको मैं कलर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा कि पत्तियाँ उड़ा देंगे अब हम। तो हम यहाँ पे कलर देते हैं इसको। फिर मैं यहाँ पे वही स्कैटर ब्रश ओके, फिक्स्ड को रैंडम, सारे के सारे वैल्यूज़ 200% तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको हम कम तक, छोटी पत्तियाँ भी चाहिए हमको, है ना, तो हम चाहते हैं कि इसका 25% तक छोटे साइज़ भी बनाए। ओके, नाउ हम ब्रश चलाते हैं। का साइज़ यहाँ से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, 0.25 का ब्रश साइज़ लेते ताकि। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने रैंडम पत्तियाँ अपने कैनवास पे बिखेर दी। और अगर हम इसको मैनुअली करना चाहें तो शायद इतना डिफ़िकल्ट है टास्क, क्योंकि सिमेट्रिकल तो आसानी से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एसिमेट्रिकल चीज़ें अरेंज करने के लिए हमें बहुत डिज़ाइन ऑन आई डेवलप करने की ज़रूरत होती है। तो जब तक हमारा वो स्पेस बैलेंस प्रॉपर हमारे ऑप्टिकल डिज़ाइन ऑफ आई डेवलप नहीं होता, तब तक हम इस तरह का रैंडम चीज़ें अरेंज करना हर किसी के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। देख रहे हो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग बन गया है। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ बेसिक शेप्स ही नहीं, हम कुछ भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ब्रश से बना पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो स्केटर ब्रश हो गया। अगला हम इसमें कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कंट्रोल 0 दबाता हूँ अपने, कमांड 0, ताकि मेरा कैनवास साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाए। ओके, आर्ट ब्रश है। तो आर्ट ब्रश दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये जो पेंट ब्रश वाले जैसे ना स्ट्रोक वाला, ये आर्ट ब्रश है। इसमें क्या होता है, जो भी शेप हम बना देते हैं उसको वो स्ट्रेच कर रहा होता है। तो यानी कि अगर हम इसमें कुछ शेप में यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते, फिर हम इसको अब ऑल्टर दबा के मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ इसको फिन बना रहा हूँ। बेसिकली हम फिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे किया ब्रश और यहाँ पे बना दिया मैंने आर्ट ब्रश। ओके ओके, ठीक है। अब मैं ब्रश लूँगा और आप देखोगे कि मैंने एक फिश बनाई है और उसको मैं डिफरेंट शेप्स, साइज़ और एंगल में बड़ी आसानी से इससे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे को सिर्फ एक ही फ़िश ड्रॉ करनी है, बाकी उसका मैं ब्रश बना के और उससे कितने तरह की कस्टम फिशेस इतनी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि कितना पोटेंशियल है इस एक टूल में, जिसको आप अपने ड्राइंग में या अपने आर्टवर्क में बहुत ही इंटरेस्टिंगली यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसमें आगे की तरफ। तो हम देखते हैं ब्रश के बाद है ब्रिसल ब्रश। तो ब्रिसल ब्रश दोस्तों कहीं ना कहीं पेंट ब्रश जो होते हैं वैसा वाला ब्रश है, यानी कि लिक्विड ब्रश जो होते हैं बेसिकली। तो यहाँ से आप देखोगे तो हम यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है उसका प्रीव्यू कि हम ब्रिसल को साइज़ हम बढ़ा रहे हैं। हम ब्रिसल की लेंथ बढ़ा सकते हैं कि जब वो ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा फैलेगा, है ना, लाइटर टोन पे। और ब्रिसल की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं कि हम ज़्यादा ब्रिसल अपने ब्रश में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा ब्रिसल मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स। ब्रिसल की थिकनेस हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली किस तरह का ब्रश हम बनाना चाहते हैं, ब्रिसल की ओपेसिटी यानी कि लाइटर कलर में ड्रॉ करें या 100% जो कलर चूज़ किया उसको उसमें ड्रॉ करें, ये यहाँ से कर सकते हैं। स्टिफनेस के ब्रश जो हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हो या कितने रिजिड हो, वो यहाँ से हम उसको फ्लेक्सिबल कर देते हैं। तो फ्लेक्सिबल करने में क्या होता है दोस्तों, बड़ा सॉफ्ट से ब्रश होगा, यानी कि हम हल्का सा भी मोल्ड ओके करके देखते हैं कि कैसा ब्रश हमारा बना है। तो आप देखोगे कि मैंने Z प्रेस किया है दोस्तों अपने कीबोर्ड पे, और मैंने उसको Z प्रेस करने से मेरा जूम टूल आ गया और उससे मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो मेरा कैनवास जूम हो गया। अब इससे आप क्या बना सकते हो, आई थिंक तो आपने देखा कि मैंने बड़ा आसानी से यहाँ पे एक
माउंटेन जैसा कुछ ड्रॉ किया है। इसको मैं जूम कर दूंगा तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ब्रिसल ब्रश दोस्तों इसी तरह से काम करता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके हम वहाँ पे ब्रश बना सकते हैं, उसमें कुछ खास बताने को नहीं है। अगला जो है वो पैटर्न ब्रश, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कैलीग्राफी ब्रश थोड़ा बेसिक ब्रश है, स्केटर ब्रश अगेन बहुत इंटरेस्टिंग ब्रश है, आर्ट ब्रश बहुत इंटरेस्टिंग ब्रश है, और ब्रिसल ब्रश थोड़ा बेसिक ब्रश है। लेकिन तो इस कैलीग्राफी ब्रश, स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश और पैटर्न ब्रश, ये 4 ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ब्रिसल ब्रश का आई थिंक इसमें इलस्ट्रेटर में कम ही यूज़ होता है। तो अगला हम देखते हैं पैटर्न ब्रश। तो पैटर्न ब्रश दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रश है। जिस तरह से हमारे आर्ट ब्रश में इतने कस्टमाइजेशन थे, वैसा ही कुछ कस्टमाइजेशन हमारे पास पैटर्न ब्रश में भी आता है। तो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक स्टार बनाया और इस स्टार को मैं कलर देता हूँ, इस स्टार को कलर देता हूँ ब्लैक। अब इसको मैं बना देता हूँ पैटर्न ब्रश। तो ये मैंने पैटर्न ब्रश बना दिया। अब देखो आप यहाँ पे पाथ पे किस तरह से वो मूव हो रहा है। तो अब इसका मज़ा ये है दोस्तों कि हमने जो भी यहाँ पे पैटर्न ब्रश बनाया है उसको हम किसी भी तरह के पाथ पे चला सकते हैं और वो बहुत ही बढ़िया से उसके ऊपर अरेंज हो रहा होता है। तो आप देखोगे कि ये सीधे स्टार नहीं अरेंज हुए हैं, बल्कि ये स्टार ने मेरे पाथ का शेप लिया। यहाँ देखोगे तो कर्व्स यहाँ पे अरेंज आपको दिख रहे होंगे, कर्व्स हो गया सारा, आसानी से उसको कर्व करके अरेंज किया हुआ है। और इसको अब मैं छोटा करूँगा तो आप देखोगे कि ये जितने चाहे स्टार में कितनी आसानी से, मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको पैटर्न ब्रश बनाया और अब कितने प्यारे तरह से मैं उस पर स्टार अरेंज कर पा रहा हूँ। तो ये एक बेसिक मैंने शेप बनाया है। अब आप इसी में बहुत एडवांस शेप भी बना सकते हो। तो दोस्तों अब हम बनाने की कोशिश करते हैं कुछ एडवांस। तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ शेप। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मैं इसके अंदर ड्रॉ करूँगा। मैंने लिया अपना पेन टूल, विंडोज़ व्यूज़ के अंदर यहाँ पे स्मार्ट गाइड ये ऑन है। तो ये क्या करता है, स्मार्ट गाइड जो है वो इंटरेक्ट करता है इससे, सारी चीज़ें जो है पॉइंट पिक कर रहा होता है। तो ये देखिए मुझे कितनी आसानी से इसका मुझे सेंटर पॉइंट देख। अब मैं इसको बनाता हूँ पैटर्न ब्रश बनाएंगे। तो अब ये मैंने पैटर्न ब्रश बनाया, ओके। और आप यहाँ पे देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग से पैटर्न रिपीट हो रहा है। मैंने ओके दबा दिया। अब दोस्तों मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल पे हम इस पैटर्न ब्रश पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों कितना प्यारा उसने इस पे उसको अरेंज किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा इसका पॉइंट साइज़ कम करता हूँ, थोड़ा और पॉइंट साइज़ कम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर एक और कॉपी कर रहा हूँ मैं, कॉपी हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमने सिर्फ एक हमने ड्रॉ किया है और उसको कितना आसानी से हमने मल्टीप्लाई किया है। इसको और छोटा देखिए, अभी जब छोटा कर रहा हूँ मैं तो वो बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे पैटर्न को मैनेज कर रहा होता है, जो भी शेप हमने असाइन किया उस पर, है ना। देख पा रहे हो आप कितना अच्छे से वो। और इसको भी मैं छोटा करा और इन तीनों को मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने सिर्फ एक इतना सा पैटर्न ड्रॉ किया, हमने उससे कितना खूबसूरत यहाँ पे मंडाला आर्ट बना दिया। और ये बेसिक शेप कुछ नहीं किया, आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक लीफ बनाई है और स्टार बनाया और कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। और ये तो ठीक है, तो चलो इतना हम सिर्फ कुछ भी ना करें और अगर हम सिर्फ स्क्वायर ही बना दें कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो जो ग्रीक डिज़ाइन में आप देखते होगे ना जो, तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल। ये हमारा सिर्फ रेक्टेंगल बनाया में कुछ नहीं है। तो अब इसको, लेकिन जब ये पैटर्न में वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये उसको स्ट्रेच कर रहा होगा और उसको मैनेज कर रहा होगा। मैंने बनाया पैटर्न ब्रश, ओके ओके। और अब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखिए, है ना। और इसी को मैं अगर सर्कल पे अप्लाई करूँ तब तो बात ही कुछ और हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे जिस तरह से ग्रीक डिज़ाइंस आर्ट होते हैं वो उस तरह का कुछ बड़ा प्यारा सा यहाँ पे चेन बन गया है। तो आपने देखा दोस्तों पैटर्न टूल बहुत ही खूबसूरत टूल है। अब यहाँ हमने बहुत आसानी से जो शेप बनाए उन्हीं को जब अब इस पर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा होता है।
तो दोस्तों आज हमने इसमें समझ लिए हैं कैलीग्राफी ब्रश, स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिसल ब्रश और पैटर्न ब्रश। तो दोस्तों हमारे सारा कस्टम ब्रशेस इस क्लास में कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टूल बहुत पसंद आया होगा और इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इसमें थोड़ा क्रिएटिवली इसके साथ प्ले करें तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो बनाया था ये लेदर सीम वाला जो ब्रश है, ये बेसिकली ये पैटर्न ब्रश ही है। सिंगल स्लॉट उन्होंने ये बनाया है और वो रिपीट होके एक दूसरे अटैच होके बड़ा प्यारा सा लेदर सीम बना रहा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह की डीप अंडरस्टैंडिंग वाली क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।